यदि तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो मुझे बोल देना, संकोच मत करना। जी बाबा। राधा, मैं थोड़ा पूजा का सामान ले लेता हूं वहां से। ऋषि अष्टवक्र प्रदेश में आए, तुम उनके आश्रम में जाकर उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करो। तुम अपने वरदान से राधा को अत्यंत कुरूप बना देना। कुरूप राधा से वो कृष्ण कैसे करेगा प्रेम? अष्टवक्र के आश्रम भेजने के लिए तुम्हारे बाबा को कैसे मनाऊं आयन? जब से मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, क्या एक भी दिन ऐसा बीता है जब मैंने तुम्हारा यह सुंदर मनमोहक मुख ना देखा हो? कल हम अवश्य मिलेंगे। तुम्हें आगे की कहानी जो बतानी है। व्यर्थ ही मिलने के वादे करता रहता है। एक प्रहर बीत चुका है, न जाने कहाँ है ये कृष्ण। सच में ये कृष्ण तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। लो, फिर से टपक पड़े दोनों भाई। अवश्य कोई नया प्रपंच रच रहे होंगे, देखना तो। क्या बात है, तुम ये ढोल क्यों पीट रहे हो? हाँ तो सुनो 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 सुनो, अभी 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 इसी क्षण हमें ज्ञात हुआ है, महान ऋषि अष्टवक्र जो है यहाँ से कुछ कोस दूर ही पधारे हैं। वो मुक्त पुरुष यहाँ पधारे हैं। हमने सोचा सबको सूचना दी जाए ताकि सब जाके इतने महान व्यक्तित्व का दर्शन ले ले। सुना है कि वो सबका उपचार कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, सबको ठीक कर सकते हैं। अयन, तुम्हें ऋषि अष्टवक्र के आश्रम जाना होगा। केवल वही है जो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। जाओ, इन सबके साथ जाओ। उचित कहा आपने, अवश्य जाएगा आयन। अब सज्ज हो ना आयन? अब बाबा आप इतना कह ही रहे तो मैं जाने हेतु सज्ज हूं। अरे यही क्यों, हम सभी जाने के लिए सज्ज हैं, क्यों है ना? क्यों ना होंगे, इतने महान व्यक्तित्व है, मुक्त पुरुष है ऋषि अष्टवक्र, हम सभी जाएंगे। उचित कहा तुमने, हम आज ही उनके आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है तो फिर चलो। भाग्य हमारे साथ है। ये कृष्ण तो स्वयं ही अपनी चिता सजा रहा है। गुरु अष्टवक्र तो किसी का भी उपचार कर सकते हैं, तो ये दाऊ किसके उपचार के लिए जा रहे हैं? मेरे उपचार के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा? हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? क्या बताऊं मुझे क्या हुआ? मैं तो सुध-बुध खो चुका, मेरी तो मति भ्रष्ट हो चुकी है। मैं जहाँ देखता हूँ तुम्हारा ही मुख दिखता है, जहाँ सोचता हूँ तुम्हारा ही मुख दिखता है। कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पे जाओ, कुछ भी सोचो, तुम्हारा ही मुख देखने का मन करता है। और कदाचित इसीलिए दाऊ मेरा उपचार करवाने के लिए ले जा रहे हैं, इससे पहले कि मैं अपनी सुध-बुध पूर्णतः खो बैठूं। ओहो हो, कहीं और सुध-बुध ना खो बैठूं। चले। देखा शुका, एक कन्या की सुंदरता कितना महत्व रखती है। देखो तो कृष्ण को, कितना कुछ कर रहा है केवल मुझे देखने के लिए।
कान्हा, ऋषि अष्टवक्र को यहाँ आने का आमंत्रण तो कंस ने ही दिया है, और तुम भी भली भांति जानते हो कि ऐसा करने के पीछे अवश्य ही उसकी कोई बड़ी योजना है। फिर भी तुम राधा को ले जा रहे हो वहां। प्रेम का ये पाठ कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके ही सीखा जाता है। और ऋषि अष्टवक्र के इस अध्याय में संसार प्रेम का एक बहुत बड़ा पाठ सीखेगा था। राधा को अब एक बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला, जिसके कारण अब राधा समझेगी कि प्रेम में शारीरिक रूप का कोई स्थान नहीं। ये आत्मिक प्रेम और सौंदर्य, इसके आगे इस शारीरिक रूप और सौंदर्य कुछ भी नहीं। और ये मेरे और राधा की इस प्रेम यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। मेरा हो गया जी। बस राधा, यदि तुम उनकी पूजा नहीं करोगी तो महादेव रुष्ट हो जाएंगे, नहीं? भोलेनाथ, शंभू। बाबा, मैंने सुना है कि वहाँ वृक्ष के पीछे महादेव का लिंग है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूजा करके आऊं? सत्य सुना तुम, वहां स्वयं महादेव वास करते हैं। जाओ पूजा करो। जी बाबा।